चैप्टर्स 2273, 2274, 2275, 2276। चैप्टर स्टार्ट। ओल्ड इमॉर्टल हुआ यूं मान गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या हेवनली कोर्ट के पास मेरे ग्रोटो हेवन को यहां से हटाने का कोई तरीका है? कीन डिंगलिंग हल्के से मुस्कुराई। ऑफ कोर्स है। हेवनली कोर्ट की बुनियाद का मुकाबला ना तो लॉन्जेविटी हेवन कर सकता है और ना हाई फैंग युआन। मेरा विश्वास कीजिए, हेवनली कोर्ट ज्वाइन करना आपका सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह बहुत बड़ा मामला है। मुझे ग्रोटो हेवन लौटकर दूसरे गु इमॉर्टल्स के साथ एक मीटिंग करने की इजाजत दीजिए। हम यही आपकी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। कीन डिंगलिंग ने पूरी अंडरस्टैंडिंग दिखाई। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू के ग्रोटो हेवन लौटने के बाद उसने सभी इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। हालांकि वो सब शॉक दी, लेकिन 3 दिन और 3 रात के बाद वो सब ओल्ड इमॉर्टल हुआयू के हेवनली कोर्ट की तरफ जाने के फैसले से सहमत हो गए। ली सियो बाई भी उनके बीच था। वो भी हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने के लिए मान गया, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब थी। अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज पा कोई इन्वेस्टिगेटिव मेथड इस्तेमाल किया तो हो सकता है यूज फैंग युआन के साथ उसका रिश्ता पता चल जाए। लेकिन वो अकेला था, जबकि हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने का इरादा सबके बीच पहले ही पक्का हो चुका था। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू सभी इमॉर्टल्स को ग्रोटो हेवन से बाहर ले आया। उन्होंने कीन डिंगलिंग और जुन शेनग्वांग से मुलाकात की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कीन डिंगलिंग ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आप सभी ने सही रास्ता चुना है। इससे न सिर्फ आपको बेइंतहा फायदे मिलेंगे, बल्कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर फ्यूचर भी बनाएंगे। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने पीछे से कहा, बिल्कुल, हमें ऐसी खुशी की खबर दूसरों के साथ भी बांटनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लेडी कीन डिंगलिंग और लॉर्ड जून शेनग्वांग मदद करेंगे। मेन रिस्क लेने को तैयार हूं और अपने और भी दोस्तों को इस शैतानी हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस से बचाना चाहता हूं। कीन डिंगलिंग और जुन शेनग्वांग उसकी बातें सुनकर खुशी से हंस पड़े। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू के लीड करने से और लियांग जिंग जिंग जैसे एग्जाम्पल के साथ, और क्योंकि कीन डिंगलिंग ने पहले एक लक पाथ किलर मूव का इस्तेमाल किया था, बाकी सबको ज्वाइन करने के लिए मानने का उनका सफर काफी आसान रहा। कुछ दिनों बाद दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस की लगभग सारी ह्यूमन फोर्सेस ने फैंग युआन को धोखा दे दिया था। वो सब हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने चले गए। सच कहा जाए तो कीन डिंगलिंग ने तो सिर्फ ओल्ड इमॉर्टल हुआयू को शामिल करने का प्लान बनाया था, लेकिन जब उन्होंने एक्शन लिया तो रिजल्ट्स उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकले। ऐसी खबर छुप नहीं सकती थी। जल्द ही पांचों रीजन्स के गु इमॉर्टल्स के बीच हंगामा मच गया। हेवनली कोर्ट आखिर हेवनली कोर्ट हाई है। फैंग युआन को फिर से नुकसान हुआ। पहले वेस्टर्न डेजर्ट में हेवनली कोर्ट जीत गया और फैंग क्लैन को अपने सारे रिसोर्स पॉइंट्स बेचकर अपने इलाके से भागने पर मजबूर कर दिया। अब दोनों हेवंस में फैंग युआन का ज्यादातर असर हेवनली कोर्ट ने जेएडीडी से उखाड़ दिया है। बेशक फैंग युआन एक वेनरेबल है, लेकिन वो रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक विजडम पाथ वेनरेबल है। वो साजिश रचने और लोगों की फीलिंग्स का इस्तेमाल करने में सबसे माहिर है। सच कहूं तो मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने हेवनली कोर्ट को ज्वाइन करना क्यों चुना। आखिरकार फैंग युआन ने कुछ नहीं किया और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को दोनों हेवंस में कत्ल-ए-आम और तबाही मचाने दिया। ये एक लीडर का काम नहीं है। यहां तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि फैंग युआन ने लियांग जिंग जिंग का लाइट हेवन ले लिया और उसकी कोई मदद नहीं की। गु इमॉर्टल्स आपस में डिस्कस करने लगे। एक वेनरेबल का हर एक्शन, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, गु इमॉर्टल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो सबका ध्यान खींचता था। बहुत से लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि फैंग युआन अब क्या करेगा। क्या वो बदला लेगा? क्या वो अन ग्रोटो हेवन फोर्सेस का पीछा करने के लिए एक्शन लेगा जिन्होंने उस धोखा दिया है? या वो बस चुपचाप ये हार से लेगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जरूर एक्शन लेता। गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। अगर इसके बाद उनकी जिंदगी आसान हो गई तो हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के दूसरे मेंबर्स क्या सोचेंगे? अगर वो इतनी आसानी से उस धोखा दे सकते हैं तो क्या वो ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल के स्टेटस की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? शायद वो लॉर्ड फैंग युआन को इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि वो अभी अभी वेनरेबल बना है। एक वेनरेबल के घमंड को इतनी आसानी से कैसे ललकारा जा सकता है? जल्द ही डिस्कशन की लहरें उठने लगी और ये ट्रेजर येलो हेवन का मेन टॉपिक बन गया। ही वू योंग ठंड से मुस्कुराया। उस अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि इस डिस्कशन के पीछे लॉन्जेविटी हेवन का हाथ था। अगर वो इससे हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को लड़ाई में उतार सका तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को जबरदस्त फायदा होगा।
फैंग युआन कोई मूव नहीं करेगा, मैं यूज बहुत अच्छे से जानता हूं। वू योंग ने ईस्टर्न सी की दिशा में देखते हुए गहरी सांस ली। अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी कुछ नहीं करता। अगर कोई मूव लिया गया तो फैंग युआन को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से लड़ना पड़ेगा, ये बेहद नुकसानदेह था। 3 वेनरेबल्स की इस टक्कर में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल साफ तौर पर आगे है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास अपने अपने मजबूत ठिकाने हैं, जबकि फैंग युआन इस मामले में कमजोर है और उसके पास इमॉर्टल एसेंस भी सबसे कम है। इस सिचुएशन में उस और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर उसने जल्दबाजी में एक्शन लिया तो उस और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अफवाहें सच ही होनी चाहिए। फैंग युआन ने लाइट हेवन ले लिया लेकिन उसकी मदद नहीं की। इस मामले में मैं उससे अपनी तुलना नहीं कर सकता। अपनी तुलना फैंग युआन से करते हुए वू योंग ने खुद पर गौर किया और महसूस किया कि उसकी बेशर्मी अभी भी काफी नहीं थी, उस अभी बहुत कुछ सीखना था। इज्जत और शोहरत क्या चीज थी? ये बस वो चीजें थी जो जिंदा रहने या जीत हासिल करने के लिए जरूरी थीं। अगर इज्जत या शोहरत जिंदा रहने या जीत हासिल करने के लिए काम की नहीं थी तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए था। जब बेशरम होने का वक्त आए तो पूरी तरह से बेशरम होना ही पड़ता है। वक्त आ गया है। वक्त आ गया है हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने का। वू योंग की आंख में रोशनी लगातार चमक रही थी। ठीक उसी वक्त जब सब फैंग युआन के बारे में बुरा सोच रहे थे और महसूस कर रहे थे कि वो तीनों वेनरेबल्स में सबसे कमजोर है, वू योंग ने एक ऐसा फैसला लिया जो सबके खिलाफ था। फैंग युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यूज एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही खबर फैली, सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल वर्ल्ड हैरान रह गया। पूरे 5 रीजन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड हिल गया। फैंग क्लैन जो हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में शामिल हुआ था, अपना इलाका खो बैठा और उस भागना पड़ा। दोनों हेवंस की बहुत सारी सुपर फोर्सेज ने भी हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस छोड़ दिया। इस सिचुएशन में वू क्लैन ने ट्रेंड के खिलाफ जाकर सबके सामने हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर लिया। ये एक संदिग्ध एक्शन था जिसे देखकर दूसरे लोग उस नफरत से देख रहे थे। सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल वर्ल्ड हिल गया था। वू योंग के खिलाफ शक जल्द हाई बढ़ने लगा और एक तूफान में बदल गया। लेकिन वू क्लैन, जो इस तूफान के सेंटर में था, सारे विरोध के खिलाफ एकजुट रहा। उन्हें कितना भी टारगेट किया गया हो, वो एक चट्टान की तरह अटल रहे। उन्होंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। वापस वेस्टर्न डेजर्ट में सदर्न बॉर्डर का वू योंग। मैंने उसका नाम बहुत पहले सुना है, लेकिन उसकी हिम्मत और दूर की सोच वाकई काबिले तारीफ है। फैंग गोंग ने हैरानी से कहा। फैंग दी चांग ने सर हिलाया। पता नहीं उसने पूरे वू क्लैन को DAANV पर लगाकर सबके सामने हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करके फैंग युआन से कितना फायदा उठाया होगा। नतीजा चाहे जो भी हो, ये एक महान लीडर है जिसके इरादे बहुत बड़े हैं। वू क्लैन लंबे समय से सदर्न बॉर्डर की नंबर 1 सुपर फोर्स रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। मेरा फैंग क्लैन तो वू क्लैन से कहीं नीचे है, तो हम उनके जैसा जज्बा क्यों नहीं रख सकते? फैंग हुआ शेंग मुस्कराया। थर्ड सुप्रीम एल्डर सही कह रहे हैं। हमारे फैंग क्लैन ने काफी आराम कर लिया है। हर तरह के रिसोर्स पॉइंट्स को इमॉर्टल गू के लिए ट्रेड कर लिया गया है। फैंग एंड ले और फैंग चेन भी वापस आ चुके हैं और हमारे इमॉर्टल गू हाउसेस को और भी बेहतर बनाया गया है। ए फ्लैट एक्शन लेने का टाइम आ गया है। फैंग लेंग ने बड़े जोश से चिल्लाया। फैंग क्लैन अपना सारा इलाका खो चुका था। वो एक बिना ठिकाने वाली घुमंतु फोर्स बन गए थे। लेकिन इस सिचुएशन में फैंग लेंग जैसे नौजवान तेजी से बड़े हुए और मैच्योर हो गए। वो और भी ज्यादा प्रोएक्टिव और जोशीले हो गए। फैंग दी चांग ने दूसरे गू इमॉर्टल्स की तरफ देखा और कहा, तुम सब क्या सोचते हो? मुझे लगता है हम अब मूव कर सकते हैं। अगर हम यही बैंड रहे तो मुझे लगता है कि मुझ पर जल्द ही जंग लग जाएगा। हमें उन सुपर फोर्सेस को दिखाना होगा जिन्होंने हमारे फैंग क्लैन को परेशान किया है कि हमसे पंगा लेने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये देखकर कि उनके गू इमॉर्टल्स का मराल हाई था, फैंग गोंग बहुत खुश हुआ। ठीक है, हम उन्हें एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने साफ एटीट्यूड दिखाया। फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स की एक चमक उठी और उनके चेहरे पर गर्मी और बढ़ गई। फैंग दी चांग ने हल्के से सर हिलाया और एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म फेंका जो हवा में एक मैप में बदल गया। हम इस जगह को टारगेट करेंगे। इमॉर्टल्स ने देखा और उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि फैंग दी चांग ऐसा फैसला लेगा। ये है अर्थली फ्लेम फॉरेस्ट। यह डोंग क्लैन का नंबर 1 रिसोर्स पॉइंट है। ये बहुत टाइटली डिफेंडेड है। कहीं ये कुछ ज्यादा हाई एग्रेसिव तो नहीं है? फैंग दी चांग मुस्कुराया। सब लोग मेरी बात सुनो।
अर्थली फ्लेम फॉरेस्ट पेड़ों से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से निकलने वाले आग के स्तंभों से बना है। एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो सतह से बाहर फूटेंगे और आग में बदल जाएंगे जो पेड़ों जैसी दिखती है। इसका कारण जमीन के नीचे फायर पाथ डाले हुए हैं। लेकिन पांचों रीजन्स के एक होने से रीजनल वॉल्स गायब हो गए और अर्थ वेन्स में भारी बदलाव आया। इसलिए वो फायर पाथ डाउ वे भी शिफ्ट हो रही है। पहले डोंग क्लैन ने वहां ओरिजिनल लोकेशन पर बिना किसी इमॉर्टल गू के एक इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाया था। फिलहाल यह ब्रेकिंग पॉइंट पर है। ये एक कागज की खिड़की की तरह है जिसे बस एक झटके से तोड़ा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, हमारी अलायंस का मिशन बोर्ड बदल गया है। अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट्स ऐप कम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज हो रहे हैं, जबकि विंड पथ और फायर पाथ रिसोर्स पॉइंट्स की वैल्यू बढ़ गई है। इसलिए इस जगह पर अटैक करके हम और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। जब फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स ने यह सुना तो वो समझ गए कि फैंग दी चांग ने यह प्लान काफी तैयारी और सोच विचार के बाद बनाया था, जैसा कि लॉर्ड फैंग दी चांग से उम्मीद थी। फैंग चेन ने सांस ली। जब सेकंड सुप्रीम एल्डर ने यह फैसला कर ही लिया है तो हम आप पर विश्वास करेंगे। फैंग एनले ने अपनी राय रखी। तो चलो इस अर्थली फ्लेम फॉरेस्ट को फतह करते हैं। हा। ओल्ड गोस्ट बाय जून फैंग क्लैन का स्लेव गू इमॉर्टल था। उसने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। फैंग डोंगशी ने अपनी हथेलियां रख दी। हालांकि वो जिंदा हो गया था और उसने अपना रैंक 7 कल्टिवेशन बरकरार रखा था। उसका इमॉर्टल एपर्चर खाली था और यूज डेवलपमेंट की जरूरत थी। पहले जब फैंग क्लैन के लोगों को बेचा गया था तो वो ट्रांजैक्शन के लिए सीओ येहू के पास गया था, लेकिन पता चला कि वैंग सीओ को पहले ही खरीद लिया गया था। जहां तक दूसरे फैंग क्लैन मेंबर्स की बात है, फैंग दी चांग के कहने पर फिलहाल सेफ रहने के लिए उन्होंने उन्हें नहीं खरीदा। कुछ दिनों बाद फैंग क्लैन एक साथ निकला और अर्थली फ्लेम फॉरेस्ट पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। फैंग क्लैन के पास अब एक बड़ी फोर्स थी, जबकि डांग क्लैन ने अभी अभी अपना रेड रिवर व्हील खोया था। डोंग क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत दूसरी सुपर फोर्सेस से मदद मांगी। जब डोंग क्लैन ने बहुत से गू इमॉर्टल्स और कुछ इमॉर्टल गू हाउसेस इकट्ठा कर लिए तो वो रिसोर्स पॉइंट को रिएनफोर्स करने गए, लेकिन पाया कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। फैंग क्लैन न सिर्फ पीछे हटकर हवा में गायब हो गया था, बल्कि उन्होंने अर्थली फ्लेम फॉरेस्ट के पूरे पहाड़ जैसे इलाके को जमीन सहित ट्रेजर येलो हेवन में मूव कर दिया था। वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल्स हिल गए। पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स हैरान रह गए। ठीक जब डोंग क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सोच रहा था कि दूसरा एंटी फैंग अलायंस बनाया जाए या नहीं, फैंग क्लैन ने फिर से हमला किया और दूसरी सुपर फोर्सेस के रिसोर्स पॉइंट्स को टारगेट किया। सफल होने के बाद वो आसानी से पीछे हट गए। पांचों रीजन्स में हंगामा मच गया। वेस्टर्न डेजर्ट की सुपर फोर्सेस डरने लगी। सबने खुद को डिफेंड करने पर फोकस करना शुरू कर दिया। फैंग युआन ने शुरू से आखिर तक दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस पर कोई मूव नहीं किया, लेकिन सदर्न बॉर्डर के वू क्लैन और वेस्टर्न डेजर्ट के फैंग क्लैन ने एक्शन ले लिया था। यह हेवनली कोर्ट के मुंह पर दो करारे थप्पड़ मारने जैसा था, जिससे दो जोर की आवाजें आई जो पूरी दुनिया में गूंज उठी। हेवनली कोर्ट में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक सांस छोड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे एक तेज कमजोरी और थकान पूरे जिस्म में फैलती हुई महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने ये फॉर्मेशन बना ही लिया। अब हमारे ह्यूमन पाथ के तेजी से डेवलप होने का वक्त है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने सामने डेरिवेशन फॉर्मेशन को बड़ी खुशी से देखा। हेवनली कोर्ट में सारे विजडम पाथ डाउ मार्क्स को रिफाइन करने के बाद वो तुरंत नहीं निकली, बल्कि उसने समय का इस्तेमाल करके जल्दी से डेरिवेशन फॉर्मेशन सेटअप किया। हालांकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने विजडम पाथ और स्टार पाथ कल्टिवेट किया था, लेकिन वो फॉर्मेशन सेटअप करने में भी कमजोर नहीं थी। असल में वो ZYA एडिटार रैंक 8 फॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट्स से भी ज्यादा जबरदस्त थी। ऑफ कोर्स लेजेंडरी फॉर्मेशन पाथ ग्रेट एक्सपर्ट्स के मुकाबले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अभी भी सिर्फ फॉर्मेशन पथ में उनसे तुलना नहीं कर सकती थी। खैर, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की पूरी कोशिश से यह डेरिवेशन फॉर्मेशन आखिरकार पूरा हो गया। इस फॉर्मेशन का कोर रैंक 9 डेरिवेशन इमॉर्टल गू था। ये एक लेजेंडरी इमॉर्टल गू था जिसका जिक्र पहली बार लेस देन ग्रेटर देन में हुआ था। इसे कभी लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने हासिल किया था और अपने क्रेज डेमन फॉर्मेशन में कोर के तौर पर इस्तेमाल किया था। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस का वो टुकड़ा ले लिया जिसमें डेरिवेशन गू था।
स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने हेवनली कोड के हेवन पाथ रिसर्च रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को अनसील किया और डेरिवेशन गू निकाल लिया। उसके बाद उसने डेरिवेशन इमॉर्टल गू को मेन कोर के तौर पर इस्तेमाल करके उसके चारों तरफ ये फॉर्मेशन खड़ा किया। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने डेरिवेशन इमॉर्टल गू और दुनिया के बाहर के केओस का इस्तेमाल करके इस ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को डराइव और क्रिएट किया था जो असल में इस दुनिया का नहीं था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने क्रेज्ड डेमन फॉर्मेशन के एसेंस का इस्तेमाल करके अपना खुद का डेरिवेशन फॉर्मेशन बनाया जो ह्यूमन पाथ को डेवलप करने के लिए था। एक पाथ का डेवलपमेंट आमतौर पर 1 लाख या लाखों साल ले लेता था और यूएस में अनगिनत जीनियसेस और टैलेंट्स की मेहनत लगती थी। लेकिन डेरिवेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पाथ का डेवलपमेंट रॉकेट की तरह बढ़ गया, वो एक ही झटके में आसमान की तरफ उड़ गया। डेरिवेशन फॉर्मेशन को चेक करने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अलग अलग विजडम पाथ किलर मूव्स को चेक किया जो उसने पहले इस्तेमाल किए थे। यह विजडम पाथ किलर मूव्स डिटेक्शन मेथड्स को ब्लॉक कर सकते थे और उसके डेरिवेशन फॉर्मेशन को छुपा सकते थे और साथ हाई हेवनली कोड के डिफेंसेस को भी एम्पलीफाई कर सकते थे। हालांकि इन मूव्स के कोर इमॉर्टल गू सिर्फ रैंक 8 के द, लेकिन हेवनली कोड के डाउ मार्क्स के एम्पलीफिकेशन के नीचे अगर दूसरे वेनरेबल्स पूरी ताकत से हमला भी करते तो वो कुछ देर तक टिक सकते थे। सब कुछ हो जाने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने थोड़ा आराम किया। ये ऐसी चीज थी जो वो शायद ही कभी करती थी, लेकिन उसका इमॉर्टल एसेंस बहुत हद तक खत्म हो चुका था। हालांकि उसका इमॉर्टल एपर्चर डेवलप हो रहा था, रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस का प्रोडक्शन उसके खर्च के बराबर नहीं था। इसके अलावा इस रैंक 9 फॉर्मेशन को बनाने के लिए, क्योंकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल एक फॉर्मेशन पाथ वेनरेबल नहीं थी, उस बहुत सारे थॉट्स खर्च करने पड़े। देखा जाए तो जब से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा हुई थी उसने ठीक से आराम नहीं किया था। वेनरेबल्स की टक्कर ने यूएस पर जबरदस्त प्रेशर डाल रखा था। 3 दिन बीतने के बाद स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल तुरंत हेवनली कोड के मामले निपटाने चली गई। हेवनली कोड के इमॉर्टल्स और विल्स एक बार फिर डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए। कीन डिंग लिंग दोनों हेवंस में जो कुछ भी हुआ था उसकी रिपोर्ट देने आई। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूज कुछ हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द कहे। अन दोनों ने, कीन डिंग लिंग और जुन शेनग्वांग ने, दोनों हेवंस की ZYA डिटार ग्रोटो हेवन फोर्सेस को शामिल करने का एक बेहतरीन काम किया था। जहां तक कीन डिंग लिंग के लक पाथ किलर मूव के रहस्यमय एम्पलीफिकेशन की बात थी, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने यूएस पर भी कुछ समय निकालकर डिडक्शंस करने का फैसला किया। नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई खास घटना नहीं हो रही थी। डिमोनिक कल्टिवेटर्स जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के प्रेशर में इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें या तो हुवांगजिन ट्राइब्स ने रिक्रूट कर लिया था या वो छूडू, हेवनली लॉर्ड बाइजू और फेरी ब्लैक मून की तरफ चले गए थे। जहां तक वैन क्लैन की बात है, फैंग क्लैन ने हंगामा मचाया और वेस्टर्न डेजर्ट की कई सुपर फोर्सेस पर बड़ी सफलता के साथ हमला किया। वेस्टर्न डेजर्ट का राइचस पाथ अब एक बड़े सर दर्द से गुजर रहा था। वैन क्लैन और दूसरे हेवनली कोड से मदद मांग रहे थे। सदर्न बॉर्डर में वू योंग ने हंगामा मचाया। वो पहले से हाई हेवनली कोड के करीब था, लेकिन उसने अचानक अपना एटीट्यूड बदल लिया और हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर लिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ को मदद भेजने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जबकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स के लगभग सभी गू इमॉर्टल्स को अपना स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन बनाने के लिए लगा दिया। वेस्टर्न डेजर्ट की सिचुएशन को ZYA डिटार वानजी होंग और जू जोंगशिन लीड कर रहे थे। फैंग क्लैन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। फैंग क्लैन कितने रिसोर्स पॉइंट्स लूट सकता है? सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के मामले में ये बहुत ही मामूली है। फैंग क्लैन जितना ज्यादा अटैक करेगा उतने ही ज्यादा सुराग पीछे छोड़ेगा। एक दिन उनकी लोकेशन हमारे सामने आ ही जाएगी। वेस्टर्न डेजर्ट का राइचस पाथ हार रहा है, लेकिन ये हमारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोड का नुकसान नहीं है। जहां तक सदर्न बॉर्डर के वू योंग की बात है, उस जाने दो। अभी हेवनली कोड सेना बाहर नहीं भेजे सकती। वो एम्बिशियस है, लेकिन वो एक सूडो वेनरेबल भी नहीं है। दुनिया में कितने एम्बिशियस गू इमॉर्टल्स हैं? फ्यूचर में और भी आएंगे। अभी दोनों हेवंस का फ्यूजन सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंच गया है। यह हेवनली डाओ का नेचुरल डेवलपमेंट है। ए फ्लैट जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अपनी इंसानियत खो चुका है, उसके एक्शंस हेवन के नेचर से तय होते हैं। मैंने पहले ही डिड्यूस कर लिया है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट को फ्यूचर की तैयारी के लिए स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन बनाने की जरूरत है, जब हेवनली डाओ में नए बदलाव होंगे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के कहने के बाद कुछ गू इमॉर्टल्स ने अपने डाउट्स रखे।
इस फॉर्मेशन का क्रिएशन साइज और स्केल में अब तक का सबसे बड़ा है। मुझे डर है कि अगर हमने इसे बिना किसी सुरक्षा के सेटअप किया तो दूसरे वेनरेबल्स अटैक कर देंगे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हल्के से मुस्कुराई, कोई चिंता नहीं, मेरे पास एक प्लान है। उसी दिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स ने बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल्स को सेंट्रल कॉन्टिनेंट के आसमान के ऊपर इकट्ठा होने के लिए भेजा। उन्होंने तारे लगाना शुरू कर दिया और उन्हें स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के अनुसार अरेंज करना शुरू कर दिया। शामिल गू इमॉर्टल्स की संख्या और उनके कल्टिवेशन लेवल्स की ऊंचाई बस अब तक की सबसे बड़ी थी। इतने बड़े हंगामे ने तुरंत पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये साफ था कि सिर्फ स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास ही इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने की काबिलियत थी। गू इमॉर्टल्स ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि इस फॉर्मेशन में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल बनाने की कोशिश कर रही थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पहले हाई लॉन्जेविटी हेवन लौट चुका था। उसकी नज़र जमीन को चीरते हुए नीचे ब्लड सी तक पहुंची। वहां बड़ी लहरें उठ रही थीं और ब्लड सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा भंवर था। आखिरकार वक्त आ ही गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्के से सर हिलाया। यह ब्लड सी हमेशा से लॉन्जेविटी हेवन में छुपा हुआ था। इसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के क्लोन ब्लड सी एंसेस्टर ने बनाया था। वो एक ब्लड पाथ सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ बनाना चाहता था। ब्लड सी एंसेस्टर ने अनगिनत ब्लड पाथ इनहेरिटेंसेस पीछे छोड़े थे, जिसमें नो ट्रू इनहेरिटेंसेस शामिल थे। उसने स्वाभाविक रूप से सबसे गहरी चीजें लॉन्जेविटी हेवन में छोड़ी थी। ब्लड सी उनमें से एक था। शुरू में यह ब्लड सी छोटा और कम क्वालिटी का था, लेकिन अनगिनत सालों की देखभाल के बाद यह अब एक प्रभावशाली लेवल पर पहुंच गया था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के जिंदा होने से पहले ही उसने ब्लड सी के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया था। ब्लड सी अभी के जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे गू रिफाइनमेंट एबिलिटी वाले सबऑर्डिनेट याओ हुवांग को यहां पूरी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए छोड़ दिया था। इमॉर्टल किलर मूव, डेस्टिन्ड बर्थ थ्रू लक। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस किलर मूव को एक्टिवेट किया। लक पाथ मेथड को ब्लड सी के साथ जोड़कर वो गू इमॉर्टल्स को जिंदा कर सकता था। लॉन्जेविटी हेवन के लक पाथ डाउ मार्क्स के एम्प्लीफिकेशन के नीचे सुनहरी रोशनी ने आसमान और जमीन को रोशन कर दिया। ब्लड सी में गहरी उतर गई। खून के पानी की हर बूंद सुनहरे रंग में रंग गई। रंबो, खून की लहरें उठी और टकराइन जैसे बिजली की गरज गूंज रही हो। सेंटर का बड़ा भंवर और भी तेज और तूफानी हो गया। याओ हुआंग के चेहरे पर थकान थी। वो इस जगह की रक्षा कर रहा था और बिना रुके रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा था। वो बिना अपना कंसंट्रेशन खोए पूरी कोशिश कर रहा था। अभी उसने बड़ी उम्मीद के साथ खुद से सोचा, ब्लड सी के पास खुद से लोगों को जिंदा करने की ताकत है, जबकि एंसेस्टर ने अपना लक पाथ किलर मूव डेस्टिन्ड बर्थ थ्रू लक इस्तेमाल किया। दोनों के कॉम्बिनेशन से ये गू इमॉर्टल जो सबसे पहले जिंदा होगा वो हमारे लॉन्जेविटी हेवन के लिए जरूर बहुत बड़ी मदद और अहमियत रखेगा। ये शख्स कौन होगा? बूम! एक लिमिट तक पहुंचने के बाद खून की लहरें एक हैरान कर देने वाली ऊंची सुनामी में फट गईं। लहरें हर दिशा से सेंटर के बड़े भंवर से टकराईं, उस तुरंत भर दिया। ब्लड सी अचानक से शांत हो गया। अभी तक वो तूफानी था लेकिन अब शीशे की तरह साफ हो गया। यह कॉन्ट्रास्ट काफी अजीब था। अचानक समुद्र से रोशनी का एक स्तंभ ऊपर उठा। उसके बाद और भी रोशनियां दिखने लगी। 1000 से ज्यादा रोशनी के स्तंभ समुद्र को चीरते हुए ऐसे निकले जैसे दर्जनों तेज तलवारें हों। रोशनी का एक बड़ा गोला ब्लड सी से एक छोटे सूरज की तरह ऊपर उठा। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि याओ हुवांग को अपनी ऊँग बैंड करनी पड़ी और एक किलर मूव इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उस अभी भी लग रहा था जैसे उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी। एक लाइट पाथ गू इमॉर्टल एक्सपर्ट। इतिहास में हुवांग जिन ब्लडलाइन वाला कौन सा शख्स इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है? लगभग तुरंत ही याओ हुआंग के दिमाग में एक नाम आया। जैसे ही चमकदार रोशनी फीकी पड़ी, एक गू इमॉर्टल हवा में तैरता रहा। उसके सिर पर बाल नहीं थे लेकिन उसका जिस्म हर दिशा में तेज रोशनी छोड़ रहा था। वो रोशनी से बना एक इंसान लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से आसमान और जमीन की तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाया, इस जमीन और आसमान के नीचे सबसे ज्यादा चमकदार मैं ही हूं। याओ हुवांग गहरी हैरानी में था। कोई गलती नहीं हो सकती। इस टोन और टेम्परामेंट के साथ ये वही हो सकता है। एंसेस्टर का सबसे बड़ा बेटा, वो लेजेंडरी लाइट पाथ कल्टीवेटर जिसने इतिहास में अपना नाम छोड़ दिया। सूडो वेनरेबल लाइट एम्परर। इसी पाल लाइट एम्परर ने रिएक्ट किया जब उसने याओ हुवांग को देखा और पूछा, मैं सच में जिंदा हो गया, तुम कौन हो? मैं इस पीढ़ी का साउथ डिजिलेशन इमॉर्टल याओ हुवांग हूं।
तुमने मुझे जिंदा किया? मैंने किया, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने कहा। पिताजी? लाइट एम्परर शॉक था। उसने तेजी से अपनी पलकें झपकाईं। ओ, तो उस हिसाब से आपके, यानी मेरे पिताजी के अलावा इस दुनिया में सबसे डैज़लिंग मेन हाई हूं। कैंस, याओ हुआंग ने बीच में टोका। सच ये है, लाइट एम्परर, अभी की दुनिया में 4 वेनरेबल्स मौजूद हैं, जबकि 3 एक डेडलॉक में हैं। लाइट एम्परर हैरान रह गया, उसने अपनी ठुड्डी रख दी। ओ, तो उस हिसाब से अन 4 वेनरेबल्स के अलावा सबसे डैज़लिंग इंसान में हाई हूं। तुम अकेले सूडो वेनरेबल नहीं हो, मेरे बेटे, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने फिर से कहा। आह, डैम इट! लाइट एम्परर ने अपना गंजा सर रगड़ा। बिना आईब्रोज के वो फ्राउन नहीं कर सकता था, लेकिन उसने फिर भी एक परेशान चेहरा बनाया। इस युग में बहुत से चमकदार लोग हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आखिरकार लाइट एम्परर हूं। तुम सही समय पर पैदा हुए हो। मैंने पहले हाई चेक कर लिया है कि तुम्हारा मौका इमेमोरियल टू हेवंस में है। वहां जाओ, मेरे बेटे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की आवाज धीरे धीरे शांत होती गई जब वो चला गया। पिताजी, इतनी जल्दी मत जाइए। मुझे कुछ इमॉर्टल गू दीजिए, मैं और कैसे चमकूंगा? लाइट एम्परर ने चिल्लाया। लॉर्ड, चिंता मत कीजिए, एंसेस्टर ने आपके इमॉर्टल गू पहले से ही तैयार कर रखे हैं, याओ हुआंग ने कहा जब वो उड़कर उसके पास गया और उस कुछ लाइट पाथ इमॉर्टल गू दिए। लाइट एम्परर काफी परेशान हो रहा था। बस इतने से? तभी पिताजी इतनी जल्दी निकल गए। ए फ्लैट सबको डैजल करना काफी मुश्किल होगा। सोचा नहीं था कि हेवनली कोर्ट हमें यहां अरेंज करेगा। HMPH, और कहाँ होना चाहते हो? हेवनली कोर्ट के अंदर? सब लोग, अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ए फ्लैट, जब हम हेवनली कोर्ट ज्वाइन कर चुके हैं तो हमारे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। ए फ्लैट, आपस में झगड़ा करना बहुत बेवकूफ़ी है। अलग अलग ग्रोटो हेवंस के लीडर्स जैसे ओल्ड इमॉर्टल हुआयू, लियांग जिंगजिंग और ग्रैनी स्केलेटन एक साथ इकट्ठा हुए। उनमें से कुछ के चेहरे काफी बिगड़े हुए थे। हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने के बाद भले ही उनके ग्रोटो हेवंस ने पहले इमेमोरियल 9 हेवंस के टुकड़े निगल लिए थे, हेवनली कोर्ट के पास अभी भी एक असरदार इमॉर्टल एपर्चर रिलोकेशन मेथड था। लेकिन इन ग्रोटो हेवंस को जबरदस्ती रिलोकेट करने के बाद भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा उनमें से ZYA डटार ऐप सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर दोनों हेवंस में इकट्ठा हो गए थे। हेवनली कोर्ट के मुताबिक उनके ग्रोटो हेवंस को नीचे के स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के अनुसार अरेंज किया गया था। अन सबको फॉर्मेशन कॉर्स माना जा रहा था। आप सब कैसे हैं? कीन डिंगलिंग मुस्कुराए और उनकी तरफ उड़कर आई। ग्रोटो लॉर्ड्स सभी एक्सप्रेशनलेस थे, उनमें से ज्यादातर तो ठंडी सांस भी ले रहे थे। आखिर में ओल्ड इमॉर्टल हुआयू और लियांग जिंग हाइद जिन्होंने यूज ग्रीट किया। कीन डिंगलिंग इन रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के इमोशंस के पीछे का कारण समझती थी। इन लोगों के हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने के बाद ना सिर्फ उनके ग्रोटो हेवंस को बड़ा नुकसान हुआ, बल्कि उन्हें स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के कोरस के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था कि अगर फ्यूचर में 3 वेनरेबल्स लड़ा, जब वो फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यह ग्रोटो हेवंस ऐसे अटैक्स का सामना करने के लिए सबसे आगे होंगे। अगर वो लापरवाह हुए तो वो कुर्बानी के पीस भी बन सकते थे। कीन डिंगलिंग मुस्कुराई जब उसने ओल्ड इमॉर्टल हुआयू और लियांग जिंग से बात की। उसके बाद उसका टोन ठंडा हो गया जब उसने बाकियों को डांटा। हमने आपको पहले ही समझा दिया था। हेवनली कोर्ट के न्याय की एक कीमत होती है। अगर हमने आपके ग्रोटो हेवंस को हेवन वेन नोड्स से नहीं हटाया होता, तो क्या आपके घर आज मौजूद होते? दूसरे इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। कीन डिंगलिंग ने ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाया था जब वो उन्हें रिक्रूट करने गई थी, लेकिन अब जब उसने अपने असली रंग दिखाए तो ग्रोटो लॉर्ड्स के पास इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। सबॉर्डिनेट्स होने के नाते उन्हें अब झुकना ही था, खासकर ग्रानी स्केलेटन जैसे पहले बैच के गू इमॉर्टल्स के लिए। उनके ग्रोटो हेवंस इमेमोरियल ब्लैक हेवन में थे। उन्हें हालात ने मजबूर किया था ओल्ड इमॉर्टल हुआयू और बाकियों की तरह हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने के लिए। अभी ऐसा लग रहा था कि दूसरे वेरिएंट ह्यूमन ग्रोटो हेवंस अभी भी इमेमोरियल 2 हेवंस में छोड़े गए थे। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने सिर्फ व्हाइट हेवन में ग्रोटो हेवंस को बर्बाद किया था, उसने ब्लैक हेवन वालों के साथ कुछ नहीं किया। ग्रैनी स्केलेटन और दूसरों को बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर वो कर भी क्या सकते थे? इन ग्रोटो लॉर्ड्स को डांटने के बाद कीन डिंगलिंग ने देखा कि उनके एक्सप्रेशंस और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गए। उसने ठंडी सांस ली। लगता है तुम लोग अब जाग गए हो। अब मेरे साथ लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से मिलने चलो। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अभी हेवनली कोर्ट में नहीं थी।
उसने हेवनली कोड के विजडम पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन किया और डेरिवेशन फॉर्मेशन को छुपाने के लिए विजडम पाथ मेथड्स एक्टिवेट किए। उसके बाद वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के नेचुरल विजडम पाथ डाओ मार्क्स को रिफाइन करने चली गई। लेकिन इमॉर्टल एसेंस की कमी की वजह से, और क्योंकि उसका इमॉर्टल एपर्चर खर्च पूरा करने के लिए काफ़ी एसेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, वो आराम करते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स की स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन के अरेंजमेंट में मदद कर रही थी। कीन डिंगलिंग की लीडरशिप में दोनों हेवंस के ग्रोटो लॉर्ड्स ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर आसमान में स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से मुलाकात की। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस वक्त एम्ब्रॉयडर्ड टावर के अंदर थी। वो खुद डाओ एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल करके आसपास के 10,000 ली में विजडम पथ और स्टार पाथ डाओ मार्क्स बन रही थी, जिससे एक खूबसूरत कलाकृति बन रही थी। फेट वॉर के बाद रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल का मेथड फैंग युआन ने हासिल कर लिया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के जिंदा होने के बाद उसने जल्दी से एम्ब्रॉयडर्ड टावर को मॉडिफाई और चेंज कर दिया। अभी एम्ब्रॉयडर्ड टावर न सिर्फ पूरा था, बल्कि वो और भी गहरा और पावरफुल हो गया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के इस अद्भुत मेथड को खुद देखने के बाद ग्रोटो लॉर्ड्स गहरी हैरानी में थे। उन्होंने यूज प्रणाम किया। उन्हें हवा में घुटनों के बाल झुके देखकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स के गू इमॉर्टल्स जो फॉर्मेशन सेट कर रहे थे, बहुत जोशीले और मोटिवेटेड हो गए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने उन्हें एक हल्की नज़र से देखा। उसने उनके अजीब इमोशंस को महसूस किया। उनमें से ज्यादातर बेचैन थे, कुछ अपनी इस हालत पर गुस्सा और अपमानित महसूस कर रहे थे। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने उन्हें बिना किसी एक्सप्रेशन के सांत्वना दी। दोस्तों, आप सब इंसान हैं। ईस्टर्न सी के शैतानी चंगुल से आज़ाद होना इंसानियत की एक बड़ी जीत है। पुराने समय से ही हेवनली कोर्ट इंसानियत की पवित्र भूमि रही है। ये सबका सबसे बड़ा घर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पूर्वजों ने क्या किया जिसके कारण उन्हें इमेमोरियल टू हेवंस में छुपना पड़ा। हेवनली कोर्ट आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। जो बीत गया सो बीत गया। चिंता मत कीजिए, हेवनली कोर्ट सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है। जो भी योगदान देगा यूज हेवनली कोर्ट से उचित इनाम मिलेगा। फ्यूचर में हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने का आपका गौरव आपके वंशजों को भी मिलेगा। ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू और बाकी अभी भी घुटनों पर उसकी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया और हेवनली कोर्ट के न्याय की प्रशंसा की। उन्होंने हेवनली कोर्ट में अपनी निष्ठा और विश्वास का ऐलान किया। ईस्टर्न सी फैंग युआन ने रैंक 9 इमॉर्टल गू रेसिपी ऑफ हेवनली सीक्रेट गू को देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। यह इमॉर्टल गू रेसिपी पहले से बहुत अलग थी। मूल रूप से हेवनली सीक्रेट की रैंक 9 इमॉर्टल गू रेसिपी ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस से आई थी। यह लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की बुनियाद का हिस्सा था। उसने इसे दुनिया के बाहर के केओस को पचाकर हासिल किया था। इसका मतलब था कि इस गू वर्ल्ड के हेवनली डाओ के अंदर कोई रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू नहीं था। अटर्नल लाइफ की तलाश में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने केओस को पछाया और कई ऐसे रिजल्ट्स हासिल किए जो मौजूदा हेवनली डाओ से परे थे। रैंक 9 हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू उसकी उन्हीं उपलब्धियों में से एक था। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश थी। आखिरकार लिमिटलेस डेमन वेनरेबल बहुत पहले मर चुका था। भले ही वो पहले जिंदा हुआ हो, वो एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल नहीं था। रिफाइनमेंट पाथ के मामले में फैंग युआन पूरे इतिहास में नंबर 1 शख्स था। कोई भी वेनरेबल उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी खुद की रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने इस इमॉर्टल गू रेसिपी को एक उच्चतर लेवल पर मॉडिफाई किया। ये वाकई दुनिया की सीमा से परे एक मिसाल थी। अभी फैंग युआन को हेवनली सीक्रेट की साफ समझ थी। ये असल में एक हेवन पाथ गू वर्म था, लेकिन फैंग युआन ने कभी सोचा था कि ये विजडम पाथ है। इस इमॉर्टल गू को पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। इस समय उसके पास पहले से हाई हेवन पाथ अटेनमेंट थी। उसके बाद हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के स्प्लिट सोल ओल्ड मैन यानशी ने रिफाइन किया था और ये टियन माउंटेन पर नाश्त हो गया था। ए फ्लैट हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू को फैंग युआन ने रिफाइन किया और वो उसका मालिक था। उसने इसे रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव हेवनली लाइट रिंग का इस्तेमाल करके रिफाइन किया था। हेवनली सीक्रेट इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करके कोई भी हेवंस विल के इरादे में झांक सकता था। ये गू इमॉर्टल को आसमान और जमीन से एक जवाब पाने में मदद कर सकता था। दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं थी जिसके बारे में आसमान और जमीन को ना पता हो। जैसा कि कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अलावा सिर्फ आसमान और जमीन जानते हैं। ये आसमान और जमीन के राज खोल सकता था। भले हाइगू इमॉर्टल के पास कोई सबूत या सुराग ना हो, ये उन्हें सीधे सच तक ले जा सकता था। लेकिन हेवनली सीक्रेट को इस्तेमाल करने में एक कमजोरी थी। 10 एक्टिवेशंस में से कम 8 फेल हो जाते थे।
जब एक्टिवेशन फेल होता तो यूजर को 10 से 70 साल की लाइफ स्पैन का बैकलैश झेलना पड़ता था। ये कमजोरी असल में इसलिए थी क्योंकि लोग हेवनली सीक्रेट गू के असली सार को नहीं समझते थे। हेवनली सीक्रेट गू एक हेवन पाथ इमॉर्टल गू था। एक हेवन पाथ कल्टीवेटर को इसे आमतौर पर एक्टिवेट करने के लिए काफी हेवन पाथ डाउ मार्क्स की जरूरत होती थी। हेवनली सीक्रेट गू को एक्टिवेट करते समय न सिर्फ इमॉर्टल एसेंस की जरूरत थी, बल्कि हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स भी खर्च करने पड़ते थे। यह फैंग युआन के ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट जैसा था। हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स के बिना हेवनली सीक्रेट गू फिर भी सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो सकता था, लेकिन कीमत यह थी कि अगले एक्टिवेशन के लिए जरूरी हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती थी। इसी वजह से बैकलैश होते द जो गू कल्टीवेटर की लाइफ स्पैन ले लेते थे। लाइफ स्पैन गू एक हेवन पाथ गू वर्म था। गू कल्टीवेटर्स की लाइफ स्पैन असल में हेवन पाथ डाउ मार्क्स थे। पीछे मुड़कर देखें तो ओल्ड मैन यानशी हेवनली सीक्रेट गू को सच में नहीं समझता था, लेकिन ये एक आम बात थी। पाथ समय के साथ डेवलप होते द गू वॉर्म्स के सार को भी उन्हें इस्तेमाल करते हुए ही खोजा और समझा जाता था। किसी चीज को समझने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है जिसमें समय लगता है। इस इमॉर्टल गू रेसिपी के साथ मैं अब अपने हेवनली सीक्रेट गू को एडवांस कर सकता हूं। फैंग युआन के पास हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की कमी नहीं थी। ये इसलिए था क्योंकि दोनों हेवंस के फ्यूज होने पर अनप्रेसिडेंटेड रूप से ढेर सारे हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स सामने आए थे। शेन शांग, जो हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करने का जिम्मेदार था, ने बहुत मेहनत की। पहले क्योंकि फैंग युआन अपने ह्यूमन पाथ कल्टीवेशन गेन्स चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ एक हिस्सा दिया। वो बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। अपने क्लैन और खुद के लिए यूज मुआवज के तौर पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे हाई मेन रैंक 9 हेवनली सीक्रेट गू रिफाइन कर लेता हूं, ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट की ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। दोनों वेनरेबल्स धोखे में रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक और ऐलान करना होगा। दोनों हेवंस के लगभग सभी ह्यूमन ग्रोटो हेवंस हेवनली कोर्ट में शामिल हो चुके थे, जबकि इमेमोरियल व्हाइट हेवन में बचे हुए वेरिएंट ह्यूमन ग्रोटो हेवंस को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने मिटा दिया था। इस बारे में फैंग युआन को खुद को एक्सप्रेस करना था। पांचों रीजन्स और दोनों हेवंस के मेरे साथी कल्टिवेटर्स, मैं हूं ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल। सबसे पहले मैं अनह्यूमन इमॉर्टल्स को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो हेवनली कोर्ट में शामिल हुए हैं। चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले का पीछा नहीं करूंगा। मेन ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, इतनी छोटी सोच वाली हरकत कैसे कर सकता हूं? इमेमोरियल व्हाइट हेवन में ग्रोटो हेवंस की तबाही के बारे में मुझे गहरा अफसोस है। कुछ समय पहले मेन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की साजिश का शिकार हो गया था और खुद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से निपटने नहीं जा सका। मैंने अपने लोगों को ग्रोटो हेवंस के रिट्रीट का इंतजाम करने के लिए पहले ही भेजे दिया था। चाहे जो भी हो, मैं दृढ़ विश्वास रखता हूं कि इस दुनिया को प्यार और शांति की जरूरत है। युद्ध ऐसी चीज है जो हम सबको नुकसान पहुंचाती है, चाहे इंसान हो या वेरिएंट ह्यूमंस या इस दुनिया के सभी जीव। हम सब शांति से क्यों नहीं रह सकते? मेरे इन्हीं विश्वासों के कारण पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने अपनी विरासत मुझे सौंपी। ऐसी ही एक आकांक्षा के साथ हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस की स्थापना हुई। ये दुनिया पर राज करने के लिए बनाई गई कोई सुपर फोर्स नहीं है, ये हर किसी का घर है। ये इस दुनिया में हर किसी के लिए शांति की एक कोशिश है। दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस के एक्शंस की वजह से मैंने खुद पर विचार किया। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं परंपराओं और इतिहास से चली आ रही सोच से बहुत बंधा हुआ था। इसलिए मैंने फैसला किया है, आज से हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस सबके लिए खुला है। मैं सभी प्रतिबंधित समझौतों को खत्म कर दूंगा। हर कोई जब चाहे ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे छोड़ सकता है। मेन ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, यहां आसमान और जमीन के सामने ये ऐलान करता हूं, अगर आप छोड़कर जाते हैं तो मैं इस मामले का पीछा नहीं करूंगा। भले ही आप हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन ना करें, मैं फिर भी आपके लिए गू रिफाइन करूंगा। सौदे ईमानदारी से किए जाएंगे। मेरे हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के मेंबर्स को गू रिफाइनमेंट रिक्वेस्ट्स पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सही सुना आपने, 20%, पूरे 20% का डिस्काउंट। आपने ये खुद मुझसे सुना है। और हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कैसे करें? बहुत सिंपल, आपको बस एक मेंबरशिप फी देनी होगी। असल में जो फी आप देंगे वो भी हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्यूचर में जब आप गू रिफाइन करने की रिक्वेस्ट करेंगे तो आप इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ लियांग जिंग जिंग, मैंने तुम्हारा लाइट हेवन लालच में नहीं लिया। मैंने यूज पहले ही तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है।
अनह्यूमन गू इमोर्टल्स को जिन्होंने हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने का फैसला किया है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप जब चाहें हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आपके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस आज़ादी, निष्पक्षता और शांति को बढ़ावा देता है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल, दोनों हेवंस के ह्यूमन गू इमोर्टल्स, ट्रेजर येलो हेवन। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के आसमान के ऊपर बाउंडलेस स्टार अरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन अपने शुरुआती रूप में देखा जा सकता था। बड़ी संख्या में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस सियोसुंगजी फॉर्मेशन सेट करते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था, सिचुएशन के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ। सिस्टर बाइकिंग, क्या आपको लगता है कि हम हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं, रेनबो बटरफ्लाई इमोर्टल कॉन्क्यूबाइन हिस सियाइशिन ने ट्रांसमिट करके पूछा। फेरी बाइकिंग ने सफेद गाउन पहना हुआ था जिसकी कमर पर एक हरी बेल्ट बांधी थी। ये सुनकर वो हल्के से मुस्कुराई। सियाइशिन, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? कैसे नहीं हो सकती? पूरे 20% का डिस्काउंट और अलायंस में आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। अगर मेन स्पिरिट बटरफ्लाई वैली से नहीं होती तो मैं ऐप तक ज्वाइन कर चुकी होती। सिस्टर, क्या आपका मन नहीं किया? है सियाइशिन ने पूछा। है सियाइशिन के चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं जब वो बहुत से गू वॉर्म्स को उनकी तय जगह पर रख रही थी। फेरी बाइकिंग ने खुद से सोचा। हालांकि वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक गू इमोर्टल थी, उसका ही सियाइशिन के साथ गहरा रिश्ता था। वो आपस में एक दूसरे को बहन बुलाती थीं। वो है सियाइशिन के सवाल के पीछे का मतलब जानती थी। वो इसलिए था क्योंकि फेरी बाइकिंग की बेटी फंग जिन हुवांग थी और इस वजह से वो हेवनली कोर्ट के करीब थी। लेकिन फेरी बाइकिंग ने अपना सिर हिलाया। मैं इस बारे में आगे कुछ नहीं कह सकती, शायद हम हे फंग यांग से पूछ सकते हैं। पहले फेरी बाइकिंग शायद अपनी राय दे देती, लेकिन फेरी जी वेई और फंग ज्यूगे के धोखे के बाद फेरी बाइकिंग ने सावधानी से काम करना शुरू कर दिया था। लिटिल नाइन, काम पर लागू। इस स्टार पाथ इमोर्टल गू को अरेंज करने के बाद हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। दूर से हे फंग यांग ने 9 पैलेस क्रेन को सीक्रेटली ट्रांसमिट किया। वो बहुत थक चुका था। फैंग युआन के दूसरे ऐलान के बाद सबको हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने के बड़े फायदे के बारे में पता चल गया था। सबसे जरूरी बात, वो जब चाहें छोड़ सकते थे और कोई रोक टोक नहीं थी। ही फन यांग हर किसी की पूछताछ का टारगेट बन गया था जब वो उस अजीब नजरों से देख रहे थे। ही फन यांग को स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन के साथ खुलेआम एक इमोर्टल गू ट्रांजैक्शन करने का निर्देश दिया था। इस बात को छोड़ दे कि हेवनली कोर्ट के मेंबर्स इसके बारे में क्या सोचते थे। अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स के सभी गू इमोर्टल्स का मन डोल रहा था। किसे इमोर्टल गू की कमी नहीं थी? खासकर जब पांचों रीजन्स एक हो गए और रीजनल वॉल्स गायब हो गए। ची टाइड्स ने दुनिया को झकझोर दिया जबकि हेवन वेन्स और अर्थ वेन्स मिल गए। हर तरह के इमोर्टल मटेरियल्स बरसात की तरह सामने आए। उनमें से अर्थ पाथ, की पाथ और हेवन पथ सबसे ज्यादा थे। गू इमोर्टल्स के पास बहुत सारे इमोर्टल मटेरियल्स द ट्रेजर येलो हेवन में ट्रांजैक्शंस भी बढ़ गए थे, लेकिन गू इमोर्टल्स के पास अभी भी कम इमोर्टल गू थे। हर कोई एक फील्ड में माहिर था। अगर कोई रिफाइनमेंट पाथ गू इमोर्टल नहीं था तो उनका इमोर्टल गू रिफाइन करने का सक्सेस रेट बहुत ही कम था। पुराने समय से अब तक 3 मिलियन साल के इंसानी राज के बाद गू रिफाइनमेंट का दर्द कभी कम नहीं हुआ। अनगिनत हीरोज और जीनियसेस अपनी पूरी जिंदगी इस एगनी के बॉटमलेस पिट में डूब गए थे। सिर्फ कुछ रिफाइनमेंट पाथ ग्रेट एक्सपर्ट्स हाई बड़ी सफलता हासिल कर पाए, लेकिन उनकी रोशनी सब तक नहीं पहुंच सकी। ज्यादातर गू इमोर्टल्स अपने गू रिफाइनमेंट के प्रयासों से निराश थे, लेकिन उन्हें फिर भी कोशिश जारी रखनी पड़ती थी। ये एक दर्दनाक लेकिन मजबूरी भरा प्रोसेस था। ए फ्लैट, एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था। वो किसी और गू इमोर्टल जैसा नहीं था। वो बहुत खास था। उसने हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस बनाया और खुलेआम ट्रेजर येलो हेवन में दूसरों के लिए इमोर्टल गू रिफाइन करने के सौदे किए। इसने उन सभी गू इमोर्टल्स को उम्मीद दी जो निराशा में डूबे हुए थे। ये एक ऐसी गर्माहट थी जो उनके दिलों में उतर गई। ज्यादातर गू इमोर्टल्स का मन डोल गया। फैंग युआन का ग्रेट लव ऐलान कितना भी पाखंडी क्यों ना हो, फायदे तो सबके सामने रखे हुए थे। लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स का स्टेटस उनकी बड़ा बन गया। यह गू इमोर्टल्स हेवनली कोर्ट के एटीट्यूड को लेकर चिंतित थे। इसलिए अन सबने एक इशारे के लिए हे फन यांग की तरफ देखा। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के राइचस पाथ में पहला शख्स था जिसने फैंग युआन के साथ खुलेआम सौदा किया था। अफवाहें कहती हैं कि यह स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल के आदेशों के कारण था।
ही फंग यांग को स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के आदेश माइल्ड, लेकिन वो उन्हें कैसे बता सकता था? कुछ चीजें चोरी छुपे हो सकती थीं, लेकिन उनके बारे में बोला नहीं जा सकता था। एक बार ये चीजें सामने आ जाती तो मतलब बदल जाता। इसलिए हे फंग यांग को अपने होठ बैंड रखने पड़े। लेकिन वो जितना गोलमोल बोलता, दूसरे उतना ही जानना चाहते। जैसे कि विशस लाइटनिंग फील्ड उससे खुद पूछने आया। विशस लाइटनिंग फील्ड का रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था और वो एक मशहूर एक्सपर्ट था। उसके मुकाबले हे फंग यांग बस एक छोटा कैरेक्टर था, लेकिन अब फैंग युआन के साथ अपने ट्रांजैक्शन की वजह से हे फंग यांग सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मशहूर हो गया था। सब इस पर ध्यान दे रहे थे। विशस लाइटनिंग फील्ड के सामने हे फंग यांग को अपना सिर झुकाना पड़ा। हालांकि उसने गोलमोल बात की और सिचुएशन का इशारा दिया, विशस लाइटनिंग फील्ड को एक पक्का जवाब चाहिए था। ही फंग यांग पर जबरदस्त प्रेशर था। लेकिन ठीक उसी समय एक और गु इमॉर्टल उसके पास आया। वो था इमॉर्टल मंकी किंग शीले। यह एक्सपर्ट लंबे समय से रैंक 7 पर था। अफवाह थी कि वो अब रैंक 8 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब फंग जियोगे अभी भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के राइचस पाथ का हिस्सा था, तो सिर्फ वही इमॉर्टल मंकी किंग शीले से ऊपर था। ब्रदर ही फंग यांग, मुझे सीधे सीधे बताओ, हम ये कर सकते हैं या नहीं? शीले ने खुलेआम पूछा। इस सवाल के साथ हे फंग यांग का प्रेशर और भी बढ़ गया। फेरी बाय किंग और रेनबो बटरफ्लाई इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन ने भी उससे पूछा। फेरीज, मुझे भी नहीं पता। ही फंग यांग का सर फट रहा था। ब्रदर ही फंग यांग, पूछने की कोशिश करो, विशस लाइटनिंग फील्ड ने कहा। ही फंग यांग रोने ही वाला था। ब्रदर, प्लीज समझो, मैं बस एक लाचार सबॉर्डिनेट हूं। विशस लाइटनिंग फील्ड हंसा। तुम फैंग युआन को लंबे समय से जानते हो। तुम्हारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है। मैं ये कैसे नहीं जानता? ही फंग यांग को बुरा लगा। वो लगभग चिल्लाना चाहता था, मैं सच में यूएस शैतान के करीब नहीं हूं। ही फंग यांग अभी भी विशस लाइटनिंग फील्ड को बिना नाराज किए जवाब देने के लिए बहाने ढूंढ रहा था कि अचानक शीले ने सीधे सुझाव दिया। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है ब्रदर, अभी हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर लो। मुझे यकीन है स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल तुम्हें सजा नहीं देंगी। ही फंग यांग की उड़ घूम गई, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। उस लगा कि वो बेहोश हो जाए तो बेहतर है। जब हे फंग यांग एक मुश्किल में था, लियांग जिंग जिंग भी एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रही थी। उसका डिवाइन सेंस पहले हाई ट्रेजर येलो हेवन में फैंग युआन के विल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एंटर हो चुका था। ये जानने के बाद कि लाइट हेवन को हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में एक बड़ी रकम के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदल दिया गया है, वो दुविधा में पड़ गई। उस बहुत बुरा लग रहा था। ये एक बहुत बड़ी रकम थी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की, उन्हें छोड़ने में उस बहुत दुख होता। लियांग जिंग जिंग के पास अभी भी डूगू इमॉर्टल्स द, क्योंकि फ्लिकरिंग लाइट ग्रोटो हेवन बर्बाद हो गया था। इस सिचुएशन में यूज कल्टिवेशन रिसोर्सेज की सख्त जरूरत थी। लेकिन हेवनली कोर्ट बिना किसी वजह के उसकी मदद नहीं करेगा। यूज हर कल्टिवेशन रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल करना था, सब कुछ फिर से शुरू करना था। इसलिए लाइट हेवन छोड़ने से माइल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसका सबसे बड़ा लालच बन गए। लियांग जिंग जिंग को डर नहीं था कि फैंग युआन अपनी बात से मुकर जाएगा। आखिरकार उसने एक सार्वजनिक ऐलान किया था। अगर लियांग जिंग जिंग ने फिर से हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने का फैसला किया, तो फैंग युआन जरूर यूज पूरा करेगा ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो सीरियस है। लियांग जिंग जिंग को हेवनली कोर्ट और दुनिया के दूसरे गु इमॉर्टल से डर था। उसने अभी अभी फैंग युआन को धोखा देकर हेवनली कोर्ट ज्वाइन किया था। अगर उसने इस समय फिर से हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर लिया, तो हेवनली कोर्ट को कैसा लगेगा? पूरी दुनिया इस बारे में क्या सोचेगी? इस पल लियांग जिंग जिंग इनकार नहीं कर सकती थी कि उस अफसोस हो रहा था। ऑफ कोर्स, फैंग युआन के प्रति उसकी नफरत और गुस्सा अभी भी हावी था और कम नहीं हुआ था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर फैंग युआन ने आधिकारिक तौर पर हेवनली सीक्रेट गू को रिफाइन करना शुरू कर दिया। ये उसका तीसरा रैंक 9 इमॉर्टल गू था। फैंग युआन इस गू रिफाइनमेंट की कोशिश में पिछले 2 के मुकाबले बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि इस गू रिफाइनमेंट सेशन के लिए उसने सबसे विस्तारित तैयारी की थी। गू रिफाइन करते हुए फैंग युआन बड़ी तस्वीर पर गौर कर रहा था। फ्लैट जब उसने अलायंस ज्वाइन करने के क्राइटेरिया कम कर दिए थे, एक बड़ा हंगामा मच गया था। इसका असर बाद में और भी गहरा होगा। लॉर्ड ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, मेन शांग टाओ फैन हूं। क्या मैं हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर सकता हूं? एक सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल ने ट्रेजर येलो हेवन में फैंग युआन के विल से संपर्क किया। असल में अब तक कई गु इमॉर्टल्स ने फैंग युआन के विल से संपर्क किया था,
लेकिन ये पहला शख्स था जिसने ज्वाइन करने का अपना इरादा जाहिर किया था। आप मेंबरशिप फी देकर ज्वाइन कर सकते हैं। फैंग युआन के विल ने सीधा जवाब दिया। एक अकेले इंसान की मेंबरशिप फी और एक सुपर फोर्स की मेंबरशिप फी अलग अलग थी। शांग टफैन ने पूछा, क्या मैं चुपके से ज्वाइन कर सकता हूं? फैंग युआन के विल ने हाँ में सिर हिलाया। तो मेन अलायंस ज्वाइन करूंगा। शांग टफैन ने तुरंत जवाब दिया। उसने फैंग युआन के विल के साथ रिसोर्स पॉइंट ट्रांजैक्ट करने की जगह और समय पर इंतजाम कर लिया। सच में, हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने की मेंबरशिप फीस रिसोर्स पॉइंट्स थे। शांग टाओफैन शैंग क्लैन का एक पेरिफेरल मेंबर है, लेकिन अब यूज शैंग क्लैन ने एक प्रतिनिधि के रूप में हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन करने के लिए भेजा है। फैंग युआन तुरंत समझ गया कि यह शांग क्लैन की चाल थी। जो रिसोर्स पॉइंट्स उसने मांगे थे वो शांग टाओफैन की पर्सनल कैपेबिलिटीज से बाहर थे। लेकिन बातचीत के दौरान वो तुरंत मान गया। इससे साफ था कि शांग क्लैन उसके पीछे था। हालांकि शांग क्लैन के पास वो क्लैन जैसा जज्बा नहीं है, लेकिन वो बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम है। फैंग युआन मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही फैंग क्लैन की उत्तेजना और वो क्लैन की लीडरशिप के साथ और भी सुपर फोर्सेस अपनी किस्मत आजमाएंगी। यह सुपर फोर्सेस शायद शांग क्लैन की तरह ही बर्ताव करेंगी। पहले एक मेंबर को भेजेकर हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस के मेंबर होने के फायदे उठाएंगी। लेकिन यह सब फैंग युआन के प्लान में था। उन्हें पहले कुछ फायदे देकर जब ये सुपर फोर्सेस उसके बिना नहीं रह पाएंगी, तो फैंग युआन हर इंसान के लिए रिफाइन किए जाने वाले इमॉर्टल गू की संख्या पर रोक लगाना शुरू कर देगा। उसके बाद ये सुपर फोर्सेस और भी गू इमॉर्टल्स को उसके पास भेजेंगी। वो शायद पूरी की पूरी फोर्स के रूप में उसके पास आ जाएं। ऑफ कोर्स फैंग युआन उन्हें रोकेगा नहीं। अगर वो अलायंस छोड़ना चाहें तो वो जब चाहें कर सकते हैं। इमॉर्टल गू रिफाइन करते हुए फैंग युआन ने इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से संपर्क किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, आप ठीक तो हैं? फैंग युआन ने गर्माजोशी से ग्रीट किया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने जल्दी से जवाब दिया, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझ पर कहीं से कुछ आरोप आ गए हैं। ग्रेट लाओ, क्या आप इस बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं? फैंग युआन जोर से हंसा। सच कहूं तो लेडी स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं। मैंने सुना है कि आप हाल ही में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को कवर करने वाला एक सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाने के लिए। इतना बड़ा फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारे इमॉर्टल गू की जरूरत पड़ेगी। और मैं, ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, इस मामले में काफी माहिर हूं। क्यों ना आप मेरी हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस ज्वाइन कर ले। आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, इससे आपका बहुत पैसा बचेगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हंस पड़ी। वो गुस्से से हंस रही थी। चैप्टर एंड।